हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। यशवी का कुछ अलग ही रूल चलता है। अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, 5 तारीख को आपका सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर एवं प्रधान आरक्षक कंप्यूटर की सीधी भर्ती हेतु नोटिफिकेशन देखने को मिला है। यानी ये जो एएसआई की वैकेंसी आपको देखने को मिली है, जिसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला है, इसका कैलेंडर में कोई भी जिक्र नहीं था। और ये जो कैलेंडर भी जारी हुआ है, ये कैलेंडर भी अभी आपका अभी का जारी हुआ है, बहुत टाइम इसको भी जारी हुए नहीं हुआ। तो इसमें देखिए एएसआई की वैकेंसी का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि बहुत सारे बच्चों में डाउट है कि जो बड़ी वैकेंसियां हैं, जैसे छात्रावास अधीक्षक, सबसे ज़्यादा बच्चों को इसी में डाउट है कि छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। पंचायत सचिव की वैकेंसी जो है, पंचायत सचिव की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। साथ में कुछ और वैकेंसी है, जैसे होमगार्ड की वैकेंसी, होमगार्ड, और कौन सी है, महिला सुपरवाइजर की, पटवारी की वैकेंसी है, पटवारी के अलावा वर्ग 1 बच्चों को इन वैकेंसियों का बहुत ज़्यादा इंतजार है कि ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये वैकेंसियां आपकी कैलेंडर में नहीं मेंशन है। तो आप एएसआई की वैकेंसी से ये क्लियर हो जाइए कि ये जो वैकेंसियां है ना, छात्रावास, पंचायत सचिव, होमगार्ड, महिला सुपरवाइजर को छोड़ के, क्योंकि महिला सुपरवाइजर की हो सकता है नहीं आए, क्योंकि इसका अभी रिसेंट में ही एग्जाम हुआ है। बाकी पटवारी वर्ग 1 इनका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, इनका एग्जाम, इनकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो आप जो कैलेंडर में जो जो वैकेंसी मेंशन है, आप उसकी तैयारी तो करिए ही, पर आप इसके लिए तो सीरियस रहिए ही। साथ ही साथ ये जो वैकेंसियां हैं, आप इनकी भी तैयारी साथ ही साथ करते चलिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है? तैयारी करने के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है ना, जैसे मैथ है, आप मैथ की तैयारी करते रहिए, रीजनिंग की तैयारी करते रहिए, जीएस आपके हर एक एग्जाम में आता है, उसके अलावा साइंस आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, एमपी जी के जितने भी व्यापम के एग्जाम हैं आपके मध्य प्रदेश के, वहाँ पे तो पूछा ही जाता है, और करंट अफेयर आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्या है, कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं जो कि हर एक एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। आप इनको तो प्रिपेयर रखिए ही। अगर आपने ये सोच रखा है कि जब वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। क्योंकि अभी आपने जो एएसआई का नोटिफिकेशन देखा, उसमें आपने ये देखा है कि टाइम कितना मिला है। तो 5 फरवरी से इसका क्या है, एप्लीकेशन यानी फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, और 24 मार्च से एग्जाम भी स्टार्ट हुआ हो गया है। यानी 1.5 महीने का टाइम मिला है आपको। ठीक है, लगभग 1.5 महीने का टाइम मिला है कंप्लीट सिलेबस तैयारी करने के लिए। तो ऐसे ही कोई भी आपको व्यापम का, एएसवी का अगर कोई भी नोटिफिकेशन जारी करता है, तो आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम, मैक्सिमम 2 महीने का टाइम आपको मिलेगा। इससे ज़्यादा आपको तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप ये गलती मत करना कि जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा, जब हम फॉर्म भरेंगे, उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद हम सिलेक्शन ले लेंगे। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको अपने जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट आपके जो एएसवी के जो भी व्यापम के पेपर हैं, व्यापम के पेपर में तो देखने को मिलेंगे ही। साथ ही एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम में भी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर आपका देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये आपका यूज नहीं आना, काम नहीं आना, आप बेफालतू में पढ़े जा रहे हैं। कोई भी एग्जाम होगा तो ये सब्जेक्ट तो आपको देखने को मिलेंगे ही। और साथ ही अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ऐड हुए हैं या कुछ हटाए गए हैं, तो उसको आप इजीली कवर कर पाएंगे, क्योंकि मेन सब्जेक्ट जो है आपकी, उसकी तैयारी हुई रहेगी। तो अगर मेन सब्जेक्ट की तैयारी हुई रहेगी, तो उसके अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट हटाए जाते हैं या फिर जोड़े जाते हैं, तो आपको सिर्फ उतना ही पोर्शन तैयार करने की जरूरत रहेगी, बाकी तो आपका पहले से ही तैयार रहेगा। तो इसीलिए आप पहले से जो भी मेन सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस और एमपीजी के, इनकी तैयारी पहले से ही करते रहिए। ऐसा ना हो कि वैकेंसी आए और हाथ से आपके निकल जाए और आप तैयारी ही करते रह जाइए। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है, तो पहले से ही उसके लिए तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए। ये वैकेंसियां भी जरूर आपको देखने को मिलेंगी, भले ही कैलेंडर में मेंशन नहीं है। ठीक है, यही आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचना देना था। आपको ये समझाना था कि आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है, भले ही अभी वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है, पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बाकी साइंस की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आपके व्यापम के एग्जाम के लिए कंप्लीट साइंस की थ्योरी क्लासेस भी कराई जाती हैं, और थ्योरी क्लासेस के अलावा आपको एमसीक्यू क्लासेस की भी प्रैक्टिस कराई जाती है। साइंस की कंप्लीट तैयारी आपकी हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी के साथ होगी। तो अगर आप आद्या स्टडी एकेडमी के साथ नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाइएगा, और जो भी क्लासेस, थ्योरी क्लासेस आपको अपलोड की जाएंगी, उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा। धन्यवाद।